नाकामयाबी के धब्बा से अच्छा है कामयाबी की मुहर। अगर ये दिमाग में बैठा लो कि तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें जीवन में कुछ हासिल करना है, तुमने सोच लिया कि एम, लक्ष्य और गोल हमें वो चीज़ हासिल करना है, तो कामयाबी की मुहर लगेगी। वरना ज़िंदगी भर नाकामयाबी का धब्बा लगा रहेगा। लोग कुछ न कुछ बोलते रहेंगे। आज देख लो, जो भी हासिल किया है अपने जीवन में, जिन्होंने एक लक्ष्य सोच के आगे बढ़ा और उस मुकाम तक पहुंचा, उनके साथ कामयाबी की मुहर लग गई। और जिन्होंने नहीं हासिल किया, जिन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, जो आगे बढ़ा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, कुछ अपने जीवन में वैसा अचीव ही नहीं किया, उनके साथ आज भी नाकामयाबी का धब्बा, वो पछताते हैं। तो एक लक्ष्य सोचो, एक गोल सोचो, एक एम सोचो और उस पर पूरी फोकस के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ उस पर आगे बढ़ो और हासिल करो। यही टारगेट होता है और यही टारगेट हर किसी का होना चाहिए। तुम एक बार उस चीज़ के लिए आगे बढ़ो और हासिल हो जाए तो देखो ज़िंदगी में कैसे तुम्हें कामयाबी की मुहर लगेगी और लोग तुम्हें किस नज़रों से देखेंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। वो नाकामयाबी का जो धब्बा है ना, उससे बेटर है कि कुछ अपने जीवन में छोटा या बड़ा, चाहे तुम जिस फील्ड में भी हो, अपनी स्किल्स को डेवलप करो, हार्ड वर्क करो, जो भी चीज़ें करो, लेकिन हासिल करो। एक मुहर लो अपनी ज़िंदगी में कि मुझे कामयाब के नज़रिए से हर लोगों को देखना चाहिए। वो मुझे देखे तो ये नहीं कहे कि ये नाकामयाब है, इसने अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया, ये कुछ कर नहीं पाया, ऐसा कोई बोले नहीं। जहाँ भी खड़े हो, जहाँ भी तुम रहो, तुम्हें दो लोग अच्छे तरह से बोले, अच्छे तरह से बात करें, ये हर आदमी का सपना होता है। और इसके लिए वही पूरे फैक्टफुल और पूरे चीज़ हासिल करता है जो कि पूरे लगन और मेहनत के साथ वो आगे बढ़ता है और पूरी जिद के साथ वो चीज़ हासिल कर लेता है। उसका नज़रिया लोगों के प्रति बदल जाता है। वो जो है, लोग जो पहले कमेंट करते थे वो उनका चेंज हो जाता है, अप्रिशिएट करने लगते हैं, बिहेवियर, सोसाइटी सब अलग हो जाते हैं। लेकिन जो हासिल ही नहीं कर पाते हैं, उनको आज भी देखो किस तरीके से देखा जाता है, तुलना की जाती है, कंपेयर की जाती है, लोग ताने मारते हैं, बोलते हैं। तो मकसद रखो, सबसे पहले ये फर्स्ट प्रायोरिटी रखो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा एम क्या है। अगर तुम उस चीज़ को सोच लिए, छोटा हो या बड़ा हो, चाहे तुम जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ना ये बेवकूफ़ी होगा। आगे बढ़ो, उसमें बढ़ते जाओ, जो भी प्रॉब्लम है, टैकल है, उसमें करते जाओ, तब जाके तुम्हें वो चीज़ हासिल होगी। ऐसा नहीं है कि तुम अगर कोई छोटा सा बिजनेस कर रहे हो तो तुम वहीं तक स्थिर हो जाओ, फिर बिजनेस बंद हो गया, फिर तुम आगे नहीं कर पाए। नहीं, अगर वो नहीं है तो सोचो, थोड़ा सा एनालाइज करो, उस पर देखो कि क्या रीज़न है, क्यों फेल हो गए, फिर उसको एनालाइज करके आगे करो। लेकिन बढ़ते रहो, वहाँ से छोड़ दोगे, पीछे हट जाओगे, फिर दूसरे पे भटकते रहोगे, तो फिर ये ज़िंदगी भर तुम्हारा जो है वो लोग कुछ ना कुछ करते रहेंगे। लेकिन चलो वो चीज़ नहीं हुआ, कोई और चीज़ अच्छा कर सकते हो तो उसमें करो, लेकिन करो, हासिल करके रखो कि मैं इसमें कामयाब हूँगा। ये नहीं कि बीच रास्ते में जा के छोड़ दिए, ऐसा नहीं। पढ़ाई के मामले में भी ऐसे हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे लगे रहते हैं, बहुत सारे कंपटीशन फेस कर रहे हैं, तरह तरह के दिमाग में आते हैं, वैकेंसी नहीं है, कंपटीशन बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, अभी मैं निकाल नहीं सकता। लेकिन नहीं, सोचो, तुम 5 साल से कर रहे हो और 2 साल का बंदा जो आया, 2 साल से लगा हुआ है, 1 साल से लगा हुआ है, वो आके निकाल के चला जाता है। कैसी लगन के साथ, किस मेहनत से, कैसे पैशनेट होकर वो काम करता है, जरा सोचे हो। क्योंकि उसका फोकस, उसका वो जिद, जो उसका एम है, जो टारगेट है ना, वो हमेशा उस चीज़ पे टिका रहता है कि नहीं, मुझे वो चीज़ हासिल करना, चाहे जो भी हो। अगर 100 सीट भी निकलती है तो वो सोचता है कि 99 कोई भी ले ले, मुझे एक चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक हासिल करके रखूँगा। और वो उस चीज़ के लिए अपना एक पूरी तरह से टाइम टेबल, डेली रूटीन, स्ट्रगल, जो भी चीज़ें हैं उसको एनालाइज करता है। उस हमेशा वो उसी चीज़ के बारे में सोचते रहता है। वो अगर कहीं जाता भी है तो उसको ये दिमाग में रहता है कि मेरा कितना टाइम यहाँ बर्बाद हो जाएगा, कितना हम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, अगर इतनी देर में हम अगर कुछ और चीज़ कर लेते तो उससे बेनिफिट हो जाएगा। तो प्रोडक्टिव वर्क जो होता है उस पर फोकस करो, ये नहीं कि कुछ और चीज़ के लिए, कुछ और चीज़ में अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो तो अपना महत्वपूर्ण टाइम जो है वो अपना गंवा रहे हो, जो ज़िंदगी का जो महत्वपूर्ण समय है ना, वो गंवा रहे हो। तो उस चीज़ को लो और जो टारगेट सोचे हो, जो लक्ष्य सोचे हो, उस पर फोकस करो और आगे बढ़ो। देखो, परेशानी नहीं है कि किसी के साथ नहीं होता है, परेशानी हर चीज़ में, हर फील्ड में, हर जगह पे है और हर किसी के साथ ये नेचुरल है। जो इससे पूरी तरह से टैकल कर जाता है, जो भीड़ जाता है ना कि मुझे ये हासिल करना है, वही उस चीज़ को हासिल करता है, लड़ते हुए वहीं उस तक पहुंचता है। तुम्हें बैकबोन सपोर्ट, तुम्हें जो दृढ़ ढाढ़स, पीछे से सपोर्ट बढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे, इनकरेज करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हें चलना खुद है, तुम्हें पहुंचना है वहाँ खुद ही।
उस सफ़र में कोई नहीं होगा तुम्हारे साथ। तो ये सोचो कि परिस्थिति जो भी हो तुम्हें करना है। हर फैसिलिटी के साथ अगर सब चीज़ अवेलेबल है तो तुम ज़रा सोचो कि जिनको नहीं अवेलेबल है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी अचीव कर रहे हैं। तुम्हारे साथ तो इतनी फैसिलिटी है, इतनी सारी चीज़ें बैकबोन है, तब तुम नहीं कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं तुम में ही प्रॉब्लम है। तुम ज़रा सोचो इस चीज़ को, और थोड़ी सी फोकस कर लोगे ना, थोड़ी सी अपनी डेली रूटीन में चेंज कर लोगे, थोड़ा सा हार्डवर्क कर लोगे, अपना टाइम टेबल में सुधार करोगे, जो फेल हो चुके हो एनालाइज कर लोगे, तो डेफिनेटली है तुम उस गोल तक अचीव कर लो। तो ये दिमाग में रखो कि मुझे नाकामयाबी के धब्बा से अच्छा है कि मैं कामयाबी का मोहर लेके अपने घर लौटूँ, अपने जो जो भी है जहाँ पे मैं आया हूँ जहाँ से वहाँ लौटूँ, ताकि मुझे लोग जो है अप्रिशिएट करें, लोग मेरे प्रति जो सोचते हैं वो चेंज हो जाए। ये सोच के चलो, आगे अच्छा ही होगा। तो फ्रेंड्स, जितना हो सकता है उतना मैं आपको हर बार मोटिवेट करने का कोशिश करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नया विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।